तब गोपियों ने कहा था कि दो ठग बीच बसे एक ठगनी, इतमें ठगिया इतमें ठगनी। मतलब दो ठग हैं, एक तो भगवान श्री कृष्ण है और एक उनके गुरु हैं, और बीच में ये यमुना जी है। एक दूसरे के दर्शन किए बगैर जाने नहीं देते हैं। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ डी के ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रज का एहसास। जैसे कि निरंतर हम आपको साधु संत और जगहों के दर्शन कराते हैं, उसी श्रृंखला में आज एक प्राचीन मंदिर के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। मंदिर भी बोल सकते हैं। और ये वह स्थान है जहाँ पे राधा रानी और ठाकुर जी का बाल विवाह हुआ था। और ये कैसे हुआ था, किसने करवाया था, ये सारी चीज़ें जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और कुछ लोगों के सवाल होते हैं कि जैसे कि वो कहते हैं कि राधा रानी की शादी नहीं हुई, कुछ कहते हैं कि हुई थी। तो आज उन चीज़ों के सब चीज़ों के सवाल आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज इसमें सब कुछ क्लियर करेंगे। तो अंदर चलते हैं और इससे ही जुड़ा हुआ एक जगह है बंसीवट, जहाँ पे आज भी 8 से 10 हज़ार मोर भगवान यहाँ पे मतलब रहते हैं अंदर। और बड़ी सुंदर जगह, प्राचीन जगह, उसके दर्शन हम आपको कराएंगे। चलिए, तो ये स्थान कहाँ पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं, ये रोड सीधा नौजील बाजना खैर निकल जाती है। और ये रोड आ रही है आपकी माठ से, जो कि माठ से होते हुए यहाँ रास्ता आता है। और ये सामने वाला जो आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है श्री राधा कृष्ण विवाह स्थल भांडीरवन। यहाँ से आधा किलोमीटर अंदर मंदिर है, जो स्थान है जहाँ पर राधा रानी का विवाह हुआ था। उस जगह के हम आपको दर्शन कराएंगे। चलते हैं उसके अंदर, चलिए। राधे राधे। तो मंदिर के हम अंदर आ चुके हैं और हम यहाँ प्रांगण में खड़े हैं। और ये पीछे आप देख रहे हैं, ये मंदिर ब्रज विकास ट्रस्ट और प्राचीन मंदिर राधा कृष्ण विवाह स्थली। पहले मंदिर के अंदर चलेंगे। यहाँ एक लेडीज़ है, वो उस मंदिर की सेवा करती हैं, उनसे ही सारी चीज़ें जानेंगे यहाँ के बारे में। और यहाँ क्या हुआ था, पूरी लीला उनके विस्तार रूप से सारी चीज़ें जानेंगे हम। चलते हैं मंदिर के अंदर, पहले आपको दर्शन कराते हैं। तो हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और हम पहले आपको हम दर्शन कराते हैं अंदर के। और यहाँ माता जी हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा पूनम नाम है। पूनम माता जी के नाम से जानते हैं लोग जी। भैया यहाँ के बारे में जो लीला है इस मंदिर की, वो हमें पूरी बताइए विस्तार से। अब बोलो राधा रानी की जय। इस स्थान का नाम है भांडीरवन जी, जहाँ राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है। आपने हर जगह दर्शन किए होंगे, तो ठाकुर जी के हाथ में कहीं बंसी मिलेगी और कहीं लड्डू मिलेगा जी। आज मैं आप सामने दर्शन कर रहे हो, तो चुटकी लेके राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं कन्हैया जी। देखो सामने दर्शन करो आप लोग। ऐसा था, राधा रानी बड़ी थी, कन्हैया छोटे थे जी। तो राधा रानी ने कन्हैया को अपने बराबर का बना लिया था। तो आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी जा रहे थे, तो बोले मेरी कहीं पूजा नहीं होती और इससे अच्छा मौका मुझे जीवन में कभी नहीं मिलेगा कि इन दोनों का विवाह मेरे द्वारा कराया जाए जी। तो सब बोलेंगे कि राधा रानी का विवाह किसने कराया, तो बताएंगे कि ब्रह्मा जी ने। तो इनके साथ साथ मेरी भी पूजा होने लगेगी। तो इनका विवाह, राधा और कृष्ण का दोनों का विवाह ब्रह्मा जी ने कराया है। पिता का और पुरोहित का कर्म ब्रह्मा जी ने ही किया है। सारे जो एक विवाह में काम होते हैं वो सारे, हाँ, कन्यादान भी ब्रह्मा जी ने लिया है और पुरोहित कर्म भी ब्रह्मा जी ने किया है। यहाँ आते वही लोग हैं जो राधा और कृष्ण के साथ राधा कृष्ण के विवाह में उपस्थित थे जी। जिस समय शादी हो रही थी, उस समय आप लोग थे किसी न किसी रूप में। यहाँ तो राधा रानी की कृपा हुई है। तो 5000 वर्ष के बाद राधा रानी ने अपने धाम भांडीरवन में आपको दर्शन के लिए बुलाया है। बोलो राधा रानी की जय हो, जय हो, जय हो। भक्त
बच्चासुर का वध करने के बाद ठाकुर जी ने ब्राह्मण को गोदान दिया था। यहाँ गौ सेवा का, गौ दान का भी बहुत बड़ा फल होता है। जैसे ये देखो सामने आप दर्शन कर रहे हो बेटा, ये हथलेवा जो बोलते हैं, राधा रानी का हाथ कन्हैया के हाथ में दे रहे हैं ब्रह्मा जी। सामने देखो, दर्शन करो। ये देखो तो बहुत सारी लीला ठाकुर जी की मल्ल कीड़ा भी हुई है यहाँ देखो। यहाँ पे राधा कृष्ण की कुश्ती, रेसलिंग जिसे बोलते हैं। सामने देखो, दर्शन करो। ये लीला यहीं पे हुई है जो राधा रानी की? यहाँ की लीला है और मैं दर्शन कराऊंगी। ये सारी लीला यहीं की है, भांडेर वन की। और ये लीला कौन सी है? ये देखो, जब जैसे बच्चासुर का वध कर दिया ठाकुर जी ने जी, तो ये भगवान ने उन ब्रजवासियों के यहाँ से ऐसे टुकड़ा मांग के ये मधुकरी करी है। ये कन्हैया देखो, बीच में कन्हैया बैठे हैं। यह भंडार मतलब यहाँ का महत्तम है ना, ये कि यहाँ ब्रजवासी से मांग के छाछ लेना। पुराने संत जो होते हैं, जो आज भी हैं, तो मधुकरी करके आज भी करते हैं बेटा, हमारे घर से भी करते हैं। वो मधुकरी करते हैं, हमारे घर से भी करते हैं। अपनी दुकान से सामान नहीं लाते, अपनी कुटिया में से निकलते हैं और मधुकरी पाकर अपनी कुटिया में आ जाते हैं। देखो ये दर्शन कर रहे हो आप सामने, ये दुर्वासा ऋषि हैं। अष्ट सखी यमुना पार करके दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने आई हैं। पीछे देखो ये कन्हैया है। ऐसा था, कन्हैया से बोली, कन्हैया हमें बाबा को भोजन कराने जाना है दुर्वासा ऋषि को। कि जाओ तो कैसे जाएं कि बीच में यमुना जी है, कि यमुना मैया को कह देना कि कन्हैया बाल ब्रह्मचारी है तो यमुना मैया रास्ता दे दो। तो अष्ट सखियों ने ऐसे ही बोल दिया कि यमुना मैया हमें रास्ता दे दो, अगर तुम्हारा कन्हैया बाल ब्रह्मचारी है तो। यमुना मैया ने रास्ता दे दी, बाबा के पास पहुंच गई। तरह तरह के व्यंजन लाई थी बना बना के, बाबा ने सारे पा लिए। और फिर शाम हो गई, बोले बाबा अब हमें अपने घर जाने दो, शाम हो गई। कि जाओ ना, कि कैसे जाएं, यमुना जी तो बीच में है। कि यमुना मैया को बोल देना कि दुर्वासा ऋषि ने सिवाय दूब घास के और कुछ नहीं खाया तो यमुना मैया रास्ता दे दो। उन्होंने ऐसे ही बोल दिया तो यमुना मैया ने रास्ता दे दी। शाम हो गई, अपने घर सारी सखियाँ इकट्ठी एक जगह होके बोलती हैं, दो ठग बीच बसे एक ठगनी। कन्हैया इतनी गोपियों के साथ रहता है, फिर भी कह रहा है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ तो यमुना मैया रास्ता दे दो। उधर दुर्वासा ऋषि ने सारा इतना पा लिया और उसके बाद कह रहे हैं कि मैंने सिवाय दूब घास के कुछ नहीं खाया तो यमुना मैया रास्ता दे दो। क्यों? कि स्वाद उन्हें दूब घास का ही आया था। जय श्री राधे। बहुत सुंदर लीला बनी हुई है यहाँ पे, देख सकते हैं जैसे कि आप। ये मैया एक लीला ये हो रहा है, ये कौन सी लीला है? ये मुंजाट वन था, मुंजाट वन जी। तो उसमें आग लग गई थी। हाँ। तो ये सारे गोप ग्वाल जलने लगे थे, तो इन्होंने ठाकुर जी को याद किया जी। तो ठाकुर जी प्रकट हुए। तो जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, उन्होंने अग्नि का पान कर लिया था। दावा अग्नि पान लीला है। अच्छा। ये सामने दर्शन कर रहे हो, अग्नि का पान किया था ठाकुर जी ने। मतलब ग्वालों की रक्षा करी इस हाँ, ग्वाल वालों की ग्वाल बचाए थे, उन्होंने सारी अग्नि को पी लिया था जी। दावा अग्नि पान लीला बोलते हैं इसे। ये बलराम ये लीला कौन सी है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमें और बताइए। ये ऐसा था कि दाऊ जी ने प्रलंबासुर का वध किया है जी। प्रलंबासुर नाम का राक्षस था जी, उसका वध किया है। सामने आप दर्शन करना, दाऊ जी का मंदिर भी है। उन्होंने एक घूसे में इसके सिर में घूसा मार के और उसकी दाढ़ निकाल दी थी। तो उस जगह को आज भी दाढ़ी बोलते हैं बेटा। वो स्थान यहीं पे? खेतों में। अच्छा, खेतों तो कम नहीं जाते। तो मतलब उस जगह का कोई अब नाम निशान जगह? दाढ़ बोलते हैं बस। अच्छा अच्छा। ठाकुर जी की, बलराम जी ने इस राक्षस की, प्रलंबासुर की एक सिर में घूसा मारा तो उसकी दाढ़ मतलब कुछ आकृति बनी हुई? कुछ नहीं, खाली ऐसे ही खेत पड़े हुए खाली। लेकिन हम लोग बोलते हैं आज भी दाढ़ है। ठीक है बेटा, जय श्री राधे। जय श्री। तो उसी जगह के आसपास एक जगह और है जहाँ पे कृष्ण भगवान ने अपनी बंसी से एक कुएं का प्रकट किया था, मतलब कुएं में पानी निकला था। तो वही स्थान है। आपको इसके बारे में क्या लीला है कि? जय श्री कृष्ण। ये आप भांडीर वन में हैं, इस पर भागवत जी का श्लोक लिखा हुआ है, शिलालेख। वह्यंतो वही मानस चार्यंतश्च गोधनम भांडीर कम नाम बनम जगमू कृष्ण पुरोगमा। भगवान श्री कृष्ण एक खेल होता है जो ग्वाल बाल आपस में खेलते हैं, एक दूसरे की पीठ पे लाद के खेलना जी। तो उसी को खेल को खेलते हुए भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण पुनः आगमन हुआ। पहले भी आते रहे हैं। तो यहाँ की लीला है कि एक बच्छासुर नाम का राक्षस जो बछड़े के वेश में आया था, वो ग्वाल बालों को परेशान करने लग गया, बछड़ों को परेशान करने लग गया। ग्वाल बाल बोले भगवान ये किसका बछड़ा है? तो भगवान बोले पहचानो ये किसका है? तो सब बोले हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है जी। जब भगवान ने अपने माया से, योग माया से ध्यान लगा के देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि ये कंस का चचेरा भाई है, ये गाय के भेष में आया है। तो भगवान ने उसका उद्धार कर दिया, वध कर दिया। तो ग्वाल बाल बोले आपने गाय के बछड़े को मारा,
भगवान बोले भैया वो गाय के भेष में था, कंस का चचेरा भाई था वो, जो गाय वालों को, फिर भी भगवान आपने गाय को तो मारा है, अब क्या किया जाए कि सारे तीर्थों को स्नान करना पड़ेगा। तब भगवान ने काउंट करके बताया कि इस ब्रह्मांड में 68 करोड़ तीर्थ हैं। तीर्थ माने जल की धाराएं, जितनी भी जल धाराएं हैं उनको तीर्थ बोला गया है। तो पूरे ब्रह्मांड में 68 करोड़ तीर्थ, एक दिन में एक तीर्थ करूंगा तो इतने दिन तो वैसे ही निकल जाएंगे। तो ग्वालवाल बोले भगवान जब आपसे नहीं होगा तो लोगों से कैसे होगा? भगवान बोले ठीक, मैं समझ गया, मैं सारे तीर्थों को यहाँ बुलाता हूँ। बोले बुलाओगे लेकिन हमको पता कैसे चलेगा? कि सारे तीर्थ आएंगे, अपने नाम का आवाहन करके मेरे ऊपर जल छोड़ेंगे। अच्छा। बोले ठीक भगवान, तब तो हमको विश्वास होगा। तो कालांतर में यमुना नदी पहले यहीं बहती थी, इसी स्थान पे। तो भगवान यमुना किनारे थोड़ा हटके एक बंसी से छोटा सा गड्ढा खोदा है भगवान ने, तो उसमें पानी निकल आया है। तो सभी तीर्थ आए, अपने अपने नाम का उच्चारण करके भगवान के ऊपर जल छोड़ दिया। जब भगवान पाप मुक्त हो गए हैं तो वो ग्वाल वालों से दूर होने लग गए हैं। जब दूर होने लग गए हैं तो वो बोले कि भैया दूर क्यों हो रहे हो? कि भैया इसलिए दूर हो रहे हैं कि मारने वाले से देखने वाले का भी पाप होता है। मैं जब मार रहा था तब तो आपने रोका नहीं, सारे ग्वालवाल। हाँ, और अब आप ज्ञानी बन रहे हो कि भगवान क्या किया जाए, कि पाप तो हमारा भी है, तो आप ये जो जल बचा हुआ है उसके छींटे लगा लो। तो आज भी मान्यता है जिन माता बहनों की संतान नहीं होती है, लड़कियां ही लड़कियां होती हैं, भूखे मर जाती हैं या अन्य मनोकामना होती है, वो यहाँ स्नान करके गाय के गोबर के स्वास्तिक लगाती हैं। सोमवार की अमावस जिस दिन होती है उस दिन इस कुएं का जल सफ़ेद हो जाता है, दूध जैसा। अच्छा, कलर चेंज हो जाता है। उस दिन मान्यता है कि सभी तीर्थ आते हैं तो गुप्त रूप से क्षीर सागर का आगमन होता है, जिसमें भगवान विष्णु शयन करते हैं, दूध का सागर। उसके प्रभाव से कुएं का जल सफ़ेद हो जाता है। जिन माता बहनों की संतान नहीं होती है, लड़कियां ही लड़कियां होती है, वो यहाँ स्नान करती हैं, विशेष फल होता है। इस कुएं के दर्शन मात्र से 24 अवतारों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। आचमन करने से पुनर्जन्म नहीं मिलता है, छींटे लगाने से सारे पाप नष्ट होते हैं, और एक परिक्रमा करने से सारे तीर्थों की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। ये इस कुएं की महत्व है। महाराज जी, ये जो बना हुआ है सामने पान की जो आकृति में बना, इसका ये भगवान के विवाह का सेहरा है। आप गौर करके देखो, ये जो दूल्हे का सेहरा होता है ना विवाह का, ये श्री कृष्ण विवाह मुकुट है। आप गौर करके देखोगे तो इसमें कृष्ण की खड़ी हुई छवि दिखाई देती है। गौर करके देखोगे, हर किसी को नहीं दिखाई देती है, लेकिन गौर करके देखोगे तो इतनी ये तस्वीर कृष्ण की खड़ी हुई दिखाई देती है। इस पर ये साक्षात कृष्ण हैं, यहाँ सारी मनोकामना पूरी करने वाले हैं। ये इनके दर्शन मात्र से कल्याण है प्रभु के। ये सब जो ये साथी है की जो आकृति बनी हुई है, ये गोबर से, ये स्वास्तिक वो माता बहनें बनाती हैं जिनके संतान नहीं होती है, लड़कियां ही लड़कियां होती हैं, होके मर जाती हैं, शादी नहीं होती है या अन्य मनोकामना होती है, वो यहाँ स्नान करके गाय के गोबर के स्वास्तिक लगाती हैं। ये दूल्हे का सेहरा है, भगवान का मुकुट है विवाह का। तो ये वही प्राचीन जगह, ये प्राचीन वही है, इसके अंदर मुकुट का चिन्ह है। ये वृक्ष समथिंग कितना साल पुराना होगा? ये तो भाई साहब इसको 500-600 साल पहले तो अहमद शाह अब्दाली ने कटवाया था, तब भी ये काटा नहीं गया था। अच्छा, हाँ, ये फिर दोबारा इतना ही हो गया। ये रियल मंडप वो शायद यही है था? हाँ, वो यही है। कृष्ण के ज़माने में ये जो पेड़ है ना, ये इस कुएं की परिक्रमा लगा रहा है। पहले कृष्ण के ज़माने में ये पेड़ वहाँ था। अच्छा, अब ये इधर से बढ़ता बढ़ता कुएं की परिक्रमा लगाता हुआ, जब ये पूरी परिक्रमा लगा लेगा तो कलयुग खत्म हो जाएगा। एक्चुअल में इस पेड़ की एक चीज, विशेष चीज आपको मैं बताता हूँ कि इस पेड़ में क्या जड़ें बनती हैं। हाँ, पेड़ से जड़ें आती, जैसे कि आप देख रहे हो, ये इधर बढ़ता जा रहा है, इधर खत्म होता जा रहा है। यही पेड़ आकृति ले लेगा एक बड़े पेड़ की, विशाल पेड़ बन जाएगा। यही बढ़ता बढ़ता, मतलब एक महाराज जी जैसे बता रहे हैं हमें कि यहाँ से जैसे आगे इसके राउंड फिगर में जब आएगा तो ये पूरा एक चक्कर जब लगा देगा तो ये पूरा समाप्त हो जाएगा। कलयुग की समाप्ति, कलयुग की समाप्ति। देखो इधर से खत्म होता आ रहा है और उधर बढ़ता जा रहा है, ये ऐसे बढ़ता 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 आएगा। ये है भांडीर वट, राधा कृष्ण की विवाह स्थली जी। ये है भांडीर वट, जहाँ ब्रह्मा जी ने फेरा कराए थे भगवान श्री कृष्ण के। ये मंडप है विवाह का, ये मंडप सामने। हाँ जी, ये विवाह का मंडप है। ये भांडीर वट है, विशाल भांडीर वट जिसको बोलते हैं। इसी के नीचे आकर के भगवान श्री कृष्ण के गुरु दुर्वासा ऋषि आके बैठे हुए थे। गोपियों की इच्छा हुई थी कि एक बार अपने गुरु के दर्शन कराओ, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि आप चलो, मेरे गुरु भांडीर वट के नीचे आए हुए हैं, आप दर्शन कर लो। तो गोपियाँ बोली कि हम दर्शन तो करेंगे, लेकिन ये रास्ते में यमुना नदी पड़ती है, इसको पार कैसे करेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि गोपियों,
आप उनसे यमुना जी से कह देना कि भगवान श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो आप हमको रास्ता दे। तो गोपियां को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं। ये यमुना जी सबूत देंगे इस चीज का। उन्होंने जाकर के यमुना जी के सामने कहा कि ये माता, अगर जो भगवान श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है, योगेश्वर हैं, तो आप हमको रास्ता दे दो। उन्होंने तुरंत रास्ता दे दिया। यहाँ भांडीर बट के नीचे आए, दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे, उनका भोजन किया, पूजा की, पूरा भोजन कराया उनको। जब वो चलने लगी तो बोले महाराज ये यमुना नदी है, ये हमको रास्ता कैसे देंगी? तब उन्होंने कहा दुर्वासा ने कि यमुना से बोल देना कि अगर जो दुर्वासा सिर्फ दूब घास का सेवन करते हो तो हमको रास्ता दे दो। तो गोपियों को फिर आश्चर्य हुआ कि इतना भोजन खाने वाले आदमी और वो कह रहे हैं कि दूब घास का भोजन करते हो। तो चलो यमुना जी से पूछते हैं। यमुना जी के पास गए, यमुना जी, दुर्वासा जी अगर जो दूब घास का सेवन करते हो तो आप हमको रास्ता दे दो। तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया। तब गोपियों ने कहा था कि दो ठग बीच बसे एक ठगनी, इतमें ठगिया इतमें ठगनी। मतलब दो ठग हैं, एक तो भगवान श्री कृष्ण है और एक उनके गुरु हैं, और बीच में ये यमुना जी है। एक दूसरे के दर्शन किए बगैर जाने नहीं देते हैं। ये कथा है भांडीर बट की। तो जैसे कि मंदिर में हमने यहाँ पे जो प्राचीन जगह हैं सारी चीज़ों के आपको दर्शन करा चुके हैं। अब इसी के पास एक जगह पड़ती है बंसीवट, उसके पास चलते हैं, वहाँ की क्या लीला है और वहाँ के पूरे विस्तार से बताएंगे। तो चलते हैं वहाँ पे और आपको दर्शन कराते हैं। और ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे कि वहाँ पे 8 से 10 हज़ार मोर आज भी वास करते हैं। तो देखते हैं वहाँ की लीला कैसी है, चलो।